एक बार की बात है। एक छोटा सा शहर था जहाँ एक आदमी और रोहन अपनी जिंदगी में स्ट्रेस और उलझन का सामना कर रहे थे। हर दिन उसके लिए एक नई मुश्किल लेकर आती थी। कभी काम का प्रेशर, कभी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और कभी अपने सपनों को पूरा करने का बोझा। उसका मन अक्सर ये सोचता था कि मैं अपने लाइफ को सिंपल और सॉर्टेड कैसे बना सकता हूँ। एक दिन रोहन की मुलाकात एक बूढ़े ज्ञानी गुरु से हुई थी, जो शहर के पास एक छोटी सी पुस्तकालय चलाते थे। गुरुजी हमेशा एक किताब अपने हाथों में लेकर बैठे रहते थे, जो कि थी थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फॉरॉक्स। गुरुजी ने उससे कहा, अगर तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी और पीस चाहिए तो तुम्हें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। ये किताब तुम्हें एक नए नजरिए से जीना सिखाएंगी। गुरुजी ने पहला पाठ शुरू किया। रोहन, दुनिया में जो भी मुसीबत होती है उसकी जड़ हमारी सोच होती है। अगर हम स्ट्रेट और लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स छोटी लगेंगी। रोहन को एक बचपन का वाकयात याद आया, जब उसने एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त अपने दोस्तों के कंपैरिजन में अपने आप को फेल मान लिया था। गुरुजी बोले, ये तुम्हारे ओवर थिंकिंग का नतीजा था। किताब कहती है कि ओवर थिंकिंग तुम्हारे कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी दोनों को खा जाती है। गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया। मान लो तुम्हारे पॉकेट में एक रोप है। तुम्हें पता है कि वो सिर्फ एक रोप है, लेकिन अंधेरे ने तुम्हारे दिमाग ने उसे एक स्नेक समझ लिया। तुम्हारे इमोशंस भी वैसे ही काम करते हैं, बिना सोच समझ के बस अज्यूमशंस पर रिएक्ट करते हैं। रोहन ने समझ लिया कि क्लैरिटी और लॉजिक का मतलब है चीज़ों को वैसे देखना जैसे वो असल में है, ना कि वैसे जैसे हम देखना चाहते हैं। डू लिस्ट को छोड़ो, एक मास्टर प्लान बनाओ। गुरुजी ने दूसरा पाठ शुरू किया। रोहन, जिंदगी सिर्फ एक एंडलेस टू डू लिस्ट नहीं है। हमें अपने गोल्स को प्रायोरिटीज में तोड़ना चाहिए। किताब कहती है कि हम अक्सर अपने आप को अननेसेसरी काम में बिजी रखते हैं और असली मकसद भूल जाते हैं। और तभी रोहन ने अपने दोस्तों के रूटीन का सोचा। सुबह उठना, काम पे जाना और रात को बिना किसी प्रोडक्टिव काम के फोन स्क्रॉल करते रहना। गुरुजी बोले, तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। कुछ सिंपल स्ट्रेटेजी जो गुरुजी ने सिखाई थी। अपने दिन के सबसे जरूरी काम को सुबह ही खत्म करो। दूसरा, जो काम तुम्हारी जिंदगी के गोल्स को आगे नहीं बढ़ाते उन्हें नो कहना सीखो। गुरुजी बोले, ये किताब तुम्हें ये समझाती है कि अपने आप को जरूरी कामों में लगाओ और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। हैबिट्स का जादू। एक दिन रोहन ने गुरुजी से कहा, मैं हर वक्त टायर्ड फील करता हूँ, चाहे मैं कितना भी काम कर लूँ। गुरुजी बोले, तुम्हारे टायर्ड होने की वजह तुम्हारी एनर्जी का गलत इस्तेमाल है। डेरियस फॉरॉक्स कहते हैं कि हमारी एनर्जी को कंजर्व करने की एक स्किल है। तुम्हें ये देखना होगा कि तुम्हारा टाइम और एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रहा है। रोहन को एक एक्सरसाइज दी गई थी। सोशल मीडिया का टाइम ट्रैक करो, निगेटिव लोगों से दूर रहो, फिजिकल एक्सरसाइज और हेल्दी खाना अपने रूटीन में इंक्लूड करो। ये छोटी छोटी चेंजेस रोहन की जिंदगी में बड़ा फर्क लाई। फियर को समझना और उसका सामना करना। रोहन अक्सर नए काम शुरू करते वक्त डर जाता था। गुरुजी ने कहा, डर एक इल्यूजन है। किताब कहती है कि अगर तुम अपने फियर्स का सामना करोगे तो वो अपने आप डिसअपियर हो जाएंगी। एक एक्सरसाइज जो डेरियस फॉरॉक्स ने इस किताब में दी है, जो कि ये है कि राइट डाउन योर फियर्स। और रोहन ने अपने फियर्स को लिखना भी शुरू किया। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक बनाएंगे तो। गुरुजी ने समझाया कि डर तब तक पावरफुल लगता है तब तक तुम उससे नाम नहीं देते। जब तुम उसका एनालिसिस करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक खेल था। माइंड का डिटॉक्स। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा दिमाग एक ग्लास की तरह है।
अगर तुम उसे अननेसेसरी थॉट्स से भर दो तो नई और अच्छी चीजें उसमें समय पर नहीं आएंगी। रोहन ने सीखा कि मेंटल क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। डेरियस फोरक्स कहते हैं, जब तक हम अपने माइंड को डिटॉक्स नहीं करेंगे तब तक तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिलेंगी। रोहन ने एक नोटबुक बनाई जिसमें वो अपने डेली थॉट्स और वरीज लिखता था। धीरे धीरे उसका दिमाग हल्का और फोकस्ड फील करने लगा। जिंदगी को सिंपलर बनाओ। और तभी गुरुजी ने एक आखिरी पाठ दिया और तभी गुरुजी ने रोहन से कहा कि रोहन, सिंप्लिसिटी एक आर्ट है जो सबको नहीं आती। डेरियस फोरक्स कहते हैं कि जिंदगी का असली मकसद है अननेसेसरी चीज़ें छोड़कर सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना जो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। गुरुजी ने एक पावरफुल कोट दिया, सिंप्लीफाई यूर लाइफ, द लेस यू आर ओन द मोर फ्रीडम यू हैव। रोहन ने अपने लाइफ को डीक्लटर करना शुरू किया। हर वो काम छोड़ा जो उसे स्ट्रेस देता था। अपने वार्डरोब और रूम को सिंप्लीफाई किया। निगेटिव लोग और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को गुड बाय कहा। कंक्लूजन, रोहन की जिंदगी का नया सफर। रोहन की जिंदगी धीरे धीरे बदल गई। उसने क्लैरिटी और फोकस और पीस अचीव किया। उसने समझा कि जिंदगी का मकसद सिर्फ काम और पैसे कमाना नहीं है, बल्कि एक सिंपल और मीनिंगफुल लाइफ जीना भी है। गुरुजी ने उसे एक आखिरी बात कही, जिंदगी में सक्सेस का राज है स्ट्रेट थिंकिंग और अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना। ये कहानी रोहन की थी, लेकिन सच यह है कि हम सबके अंदर एक रोहन छुपा है। अगर हम भी अपनी सोच को सिंपल और स्ट्रेट बनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी भी रोहन की तरह बदल सकती है। सोचना एक स्किल है जो हमारी ज़िंदगी को बनाता है या बिगाड़ता है। अगर हम अपने दिमाग का सही यूज़ करना सीख गए तो हर मुश्किल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थिंक स्ट्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो हमारी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करने का तरीका सिखाती है। दोस्तों, इस बुक की ये समरी तो ख़त्म होती है। काफ़ी छोटी समरी है पर आपको बुक का पूरा सार दे जाती है। बुक में क्या लिखा है, बुक में क्या पढ़ाया है, ये सारी बातें आपको इस समरी में पता चल गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आप तक आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।